एंड वेलकम। प्रोग्राम डिसएग्री के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा ओल्ड। और आज जो हमारे शो का टॉपिक है उससे आप सब हमेशा की तरह रिलेट करेंगे, क्योंकि टॉपिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज बेटर और नॉट। और उस पर डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं रुखसाना नवाज। इनसे आप पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, आपसे पहले भी अपने व्यूज शेयर कर चुकी हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। और दूसरी हैं हमारी फिजियोथेरेपिस्ट मुकद्दस शौकत। अच्छा, आप लोगों से मैंने अपना शेयर कर दिया जो टॉपिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इज बेटर और नॉट। तो कौन इसके हक में बात कर रहा है और कौन इसे डिसएग्री कर रहा है? I am agree with this topic. I am in the favor of joint family system. अच्छा, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया। रुखसाना, अब आप बताएं। मैं डिसएग्री करूंगी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप डिसएग्री करें, एटम फैमिली को आप करेंगी। ओके, स्टार्ट करें फिर। आप अग्री करिए ना, फिर आप बताएं, आर्ग्यूमेंट्स दें। एक्चुअली मैं एग्री इस सिलसिले में कह रही हूँ कि जब तक आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं ना, तो आपका एक सपोर्टिव सिस्टम रहता है हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए कि आपको हर लिहाज से सपोर्ट मिलती रहती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल हो। ईच एंड एवरी लिहाज से आपके पेरेंट्स, आपके भाई, जो एक ब्लड रिलेशनशिप होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होता है। फ्रेंडशिप, नेबर्स, सब कुछ चलता रहता है जिंदगी में, लेकिन जो एक आपकी जो फील कर सकते हैं ना, जो आपकी फीलिंग्स को फील करते हैं, वो सिर्फ आपके पेरेंट्स फील कर सकते हैं, या जो आपके भाई बहन होते हैं ना, वही आपके साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रख सकते हैं, जो आपको फील कर सकते हैं। इसलिए ऑल दो भाभीज वगैरह आती हैं, थोड़े से इश्यूज चलते हैं, लेकिन हम लोगों को उनको निगलेक्ट करना चाहिए। जो हमारा आपस में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होना चाहिए ना, उस पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट देखना चाहिए कि हम लोगों के लिए कभी भी जिंदगी हमेशा बैलेंस नहीं चलती है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप एक चीज़ फाइनेंशियली तौर पर लेने बिलफर्ज, अगर मैं अब जॉब कर रही हूँ, मैंने क्लिनिकल अपना सेटअप किया है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने, ऑल दो दे आर मैरिड, सिस्टर्स भी मैरिड है, भाई भी मैरिड, सारे मैरिड है आपस में। मैं भी ऑलमोस्ट इंगेज्ड हूँ, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट इंगेज्ड हो मतलब नियर बाय द मैरिज ही हो गया कि ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मेरी मैरिज हो ही जाएगी। ऑलमोस्ट मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे मेरा क्लिनिकल सेटअप अपना इस्टेब्लिश करने में मेरी फैमिली में बहुत सपोर्ट किया। और मैं कहती हूँ कि अगर मैं इंडिविजुअल करना चाहूँ आज के दौर में, जैसे कि लॉकडाउन चलता रहा है और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियली इतने क्राइसिस चल रहे हैं हमारे मुल्क में, आपको आइडिया ही होगा। हमारी पूरी ब्रेक हो गई है, वो हमारा इकोनॉमिक इस टाइम बहुत बुरा जा रहा है। तो लेकिन इसमें मैं कहती हूँ कि अगर मेरे फैमिली सपोर्ट ना होता, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी भाभी, ईच एंड एवरी मेंबर मुझे सपोर्ट ना करता, तो मैं कभी भी अपना क्लिनिकल सेटअप जो है वो इस्टेब्लिश ना कर सकती। तो इस वजह से मैं इस चीज़ में एग्री करती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए। और तो पूरी रुदाद सुना दी है। देखिए, माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा ने बहुत अपनी तरफ से एक अच्छी बात की, लेकिन अगर मैं बात करूंगी कि सबसे पहले किसी भी सिस्टम को देखते हुए आपको सबसे पहले अपनी सोसाइटी को, अपने मुआशरे को देखना चाहिए कि आपका मुआशरा इर्तका के किस मरहले में है। ठीक है, क्या मुआशरी तौर पर आपका मुआशरा इतना स्ट्रॉन्ग है? एक पत्थर के दौर में और कंप्यूटर के दौर में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अगर मुआशी तौर पर आपकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं जहां पर बाकायदा पहले से SOPs बना दिए गए हैं कि फ़लाँ इंसान के हाथ में ये काम है, या हेड ऑफ़ द फैमिली कोई ऐसा बिजनेस है आपका कि आप अगर अपने बच्चों को इकट्ठा रख रहे हैं तो आप मंथली उन सारे बच्चों को उतना दे सकते हैं कि वो एक अच्छी और स्टेबल लाइफ गुजार सकें। सेकंड, आपकी फैमिली के अंदर वो सारा सिस्टम प्रॉपरली उस तरह से चल सकता है कि फ़लाँ के ज़िम्मे ये काम है तो उसने ये काम प्रॉपरली करना। ठीक है। थर्ड चीज़ आ जाती है कि आपकी फैमिली के अंदर एजुकेशन लेवल, या सबसे बढ़कर ये होता है कि इमोशनल लेवल आपकी औरतों का क्या है। ठीक है, एक होता है इंटेलेक्चुअल लेवल, एक होता है इमोशनल लेवल, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुआशरे में हम लोग रह रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल हमारी ख़वातीन का वो है, ना इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी चीज़ को इजीली इग्नोर कर दें। होता ही है जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर कि जब एक नई बहू फॉर एग्जांपल आ रही है आपकी फैमिली के अंदर, आपका उसके साथ एक वो जो लेवल है वो मैच नहीं कर रहा, बहुत सी चीज़ों पे आप एडजस्टमेंट में इशू हो रहा है। अब होता ये है कि आपकी उनके साथ बन नहीं रही, तो नतीजा आता है डिप्रेशन और एनजाइटी की सूरत में। बिल्कुल, ठीक है, ऐसी जिंदगी जो एनजाइटी हो रही होती है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिंदगी। ठीक है, एक मियाँ बीवी जब आप एक नई जिंदगी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको टाइम चाहिए होता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत मुश्किल है।
अभी ये कह रही थी डॉक्टर मुकद्दस साहिबा कि भाई इस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। मैं ये कहती हूँ कि सपोर्ट से ज़्यादा आपको टेंशन्स मिलती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको नहीं लगता कुछ टेंशन्स खुद साख्ता भी होती हैं? चाहे वो जो खुद आप साख्ता, सोच लेते वही तो हो, मैं कह रही हूँ ना, सामने वाले का इमोशनल ये, लेवल वो होता नहीं है, नहीं आप है। किसी की बात को बर्दाश्त नहीं एम कर नहीं पा होता रहे। उसका कि उसने अगर कोई मियाँ बात भी कर फॉर दी तो। एग्जांपल अपनी बीवी के लिए कुछ लाना चाह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि उसको छुपा छुपा के साथ तय में, वो जो एक ब्लड रिलेशन जिनमें एक ब्यूटी थी, जिनमें एक मोहब्बत थी, वो अचानक से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपस में वो अंडरस्टैंडिंग, वो मोहब्बत बन ही नहीं पाती जो कि बननी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुआशरा अभी हमारा वो लेवल नहीं है कि हम चीज़ों को, क्योंकि हम इमोशनल ज़्यादा हैं, इमोशनली रिएक्ट हर चीज़ पे ज़्यादा करते हैं और उन चीज़ों को सोचना और वो चीज़ें बहुत कम है। इसलिए मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिली सिस्टम किलर है हैप्पीनेस का, आपस में अंडरस्टैंडिंग का, इवन ब्लड रिलेशंस के दरमियान जो खूबसूरत रिश्ता होता है ना, वो ख़त्म हो हाँ, जाता हम है। इस चीज को समझ नहीं ना पाते कि इतना शायद हमारा मैं भाई इनकी अफोर्ड बात नहीं को करता कि continue हमारे लिए करूंगी। भी लेके आए और फिर अपनी मिसेस के लिए भी लेके आए। और कभी ऐसा होता है कि वो दोनों चाह रहे होते हैं कि हम अकेले कोई चीज आई थिंक एंजॉय जब करें। एक पर्सन privacy की बाहर जाके कर लो यार। आई Privacy थिंक नहीं है joint family system में, प्राइवेसी होती है क्यों, हर एक को अपना अपना रूम दिया जाता है, ठीक है। ये तो नहीं होता कि आपको एक रूम में ऐसे जानवरों भेड़ों बकरियों की तरह बंद, हर एक को अपना रूम दिया जाता है, हर एक को प्राइवेसी मिलती है, हाँ, मिलती है प्राइवेसी। प्राइवेसी बहन वाला भाई तो सिर्फ इशू एक ही नहीं रूम में होते हैं हाँ, पहले। अगर आप देखे जाए तो हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जैसे बच्चे बालिग हो जाए तो बहन भाई का भी एक एरिया में बैठना ठीक नहीं है। तो जैसे ही बच्चे मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उन बहन भाइयों का भी रूम अलग कर देते हैं। लाइक उनको प्राइवेसी तो मिल जाती है हर घर में, प्राइवेसी ये होता है। लेकिन ये होता है कि फीमेल को इमोशनल इतना स्ट्रांग होना चाहिए और एडजस्टमेंट उनको आनी चाहिए। देखिए जब अपने पेरेंट्स के घर में होती है, जबकि हमारे ऐसा नहीं है। फीमेल जो है इतनी एडजस्टमेंट उनको आनी चाहिए। देखिए जैसे वो अपने पेरेंट्स के घर में होती हैं, कुछ उनको पेरेंट्स की बातें माननी पड़ती हैं, कुछ उनको नहीं माननी पड़ती। लाइक अगर वो जैसे सपोज छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा कोई टूर जा रहा है, को टूर जा रहा है मेरा, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का, तो मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ से मैं उनसे परमिशन मांगूंगी तो वो मुझे कहेंगे, वो बेहतर जानते हैं आजकल किस तरह से ज़माना चल रहा है, कहीं पर भी हम लोग इवन कि अपने घर में भी सेफ़ नहीं है। ये सिचुएशन आजकल जनरेट हुई है कि हम लोग अपने घर पे भी नहीं सेफ हैं। तो इस तरह से अगर वो मुझे डिसएग्री करें कि नहीं बेटा आपने, वो मुझे बताएंगे बेटा इस चीज़ के इतने फ़ायदे इतने नुकसान हैं, ऑल्दो कि आपका एक एडवेंचर हो जाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाने के लिए, लेकिन बेटा ये आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। अगर यही चीज़ कल को मेरी सास कह रही है मुझे, हो मैं तो उस चीज़ का बात का बतंगड़ बना लूंगी, ये मेरी सास ने तो मेरी शान में गुस्ताखी कर दी है। यही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ डॉक्टर साहिबा कि बिल्कुल हमारे यहाँ अभी वो लेवल है ही नहीं कि आप कहें कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रख के कुछ लोगों को खुश रख सकते हैं। हम एक दूसरे की चीज़ों को, प्राइवेसी की बात आ रही है। अगर देखिए सबसे पहले हमारे लिए चूँकि वी आर लिविंग इन पाकिस्तान और एक इस्लामिक मुआशरे के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। कहीं पर भी आप हिस्ट्री में जाकर देखें, ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर देखें, आपकी भी अगर अज़वाज मुतहरात थीं तो उनका अलहदा से सबका हुजरा था, सबके घर अलहदा थे। ये नहीं कि एक ही सहन के अंदर उन्होंने अलहदा वो रखा हुआ था, बल्कि बाकायदा अलहदा घर। फिर उनकी औलाद के अंदर आप जाकर देखें तो किस तरह से उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारी कि सबके अलहदा घर होते थे। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात कि प्राइवेसी थी, दूसरा ये कि पर्दे वगैरह के हवाले से भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम ने कभी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया कि आप, हाँ पिछले ज़मानों में जाकर देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग वो था, एक बरकत होती थी घरों के अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि आपका सिस्टम ऐसा नहीं था, तब औरतों को पता था कि उन्होंने सिर्फ घर के काम करने हैं। एक जो हाउस वाइफ होती है उसमें और एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। हाउस वाइफ थी, उनको पता था भाई मैंने अगर सुबह का खाना बनाना है, मेरी जो नंद है उन्होंने दोपहर का बनाना है, जेठानी ने शाम का बनाना है। इसमें भी तो मसाइल होते हैं, सिस्टम था एक, इसमें भी तो मसाइल होते हैं, ये चीज़ है। आप इस लेकिन अगर बाकायदा तौर पे जो ड्यूटीज हैं वो डिवाइड कर दी जाए और हर एक बंदा अपनी ड्यूटीज को, और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि ड्यूटीज डिवाइडेड हो। हेड सरबराह देखिए, जब हम अपने पेरेंट्स के घर में होते हैं तो हमारे हेड कौन होते हैं? हमारे अम्मा अब्बा। तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को प्रमोट करते कि भी अगर हमारे घर में हम चाहते हैं कि हमारी भाभियां या भाई जो हैं हमारे अम्मा अब्बा के अंडर कंट्रोल रहें, तो फिर हम लोगों को भी तो चाहिए ना कि हम अगले जाके देखें कि हस्बैंड के भी पेरेंट्स हैं,
उनको उस चीज को भी लेना चाहिए। ये चीज चाहिए, ये चीज है नहीं। रोना इस बात का है कि अभी आज आप काम शुरू करें, आपकी गवर्नमेंट भी एजुकेशन पे काम शुरू करे, आप मतलब मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स रख रहे हैं ख़वातीन की इस चीज़ के लिए कि ये थोड़ा बहुत मज़ीद डेवलप इनकी थिंकिंग हो जाए, तो उसके लिए आपको कम अज़ कम मेरे ख्याल से अगले 50 साल चाहिए कि आपका माशरा उस लेवल पे चला जाए कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। 100 में से शायद 2% ख़वातीन ऐसी होंगी जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, जो इमोशनली रिएक्ट नहीं अच्छा, आप करेंगी। कह रहे हैं कि एटम फैमिली ज्यादा सूट करती है लड़कियों को, खास तौर या से। एटम फैमिली। आपको नहीं लगता कि अगर कहीं नई नई शादी होती है किसी की, यंगस्टर्स है ना, नई नई शादी होती है, तो फिर वहां पे आप लड़की को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, आपको टेंशन रहती है। जब हस्बैंड ने जॉब पे जाना है उसको टेंशन रहेगी कि मेरे पीछे बीवी अकेली है, इस किस्म के मसाइल। देखिए बीवी, मेरे ख्याल से जब आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो उसकी एज इतनी होती है और वो इतनी मिच्योर होती है कि वो इजीली लाइफ को लेके चल सकती है। अगर वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अकेली रह सके या अपनी लाइफ को चला सके। अच्छा मेरी बात सुने, हम ये तो फिर हस्बैंड की अपनी सोसाइटी थिंकिंग के पे मसाइल डिपेंड की बात करता नहीं है। करते, हम इसको साइड पे रख देते। कोई भी ऐसा इशू हो जाता है, कोई घर में उसकी तबीयत खराब हो गई है या कोई और इशू हो गया है, देखिए सबसे नहीं रह रहे, उसको कितना प्रॉब्लम होगा, वो मोहल्लेदारों को जाके कहेगी कि मेरी हेल्प कर दो। और आजकल तो हस्बैंड को टाइम लगेगा उसको आने में, या अपने किसी रिलेटिव को फोन करके उसको टाइम लगेगा। बात बताऊं, मेरी आंखों देखे वाकई हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए आपको पूछने वाला कोई भी नहीं होता। ऐसे ऐसे आपस में रिलेशनशिप्स खराब हुए होते हैं कि देवरानी जेठानी के रिलेशनशिप्स इस नहज में चले जाते हैं कि वो मरते हुए एक दूसरे को देख लेंगे लेकिन मुंह में पानी नहीं डालेंगे। लेकिन इसकी बजाय फैमिली में कोई ना कोई मेंबर तो होता ही ना जो आपको सपोर्ट कर ही देता है। तो किसी भी इंसानियत तो सब में होती है ना। आपने बीमार साल में कितनी दफा होना है? 1 दफा 2 दफा। और जो जहनी टेंशन डेली की आप अपने लिए एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बना रहे हैं वो आप डेली बेसिस पे बना रहे हैं, और बीमार आपने साल में 1-2 दफा होना होता है। लेकिन ये देखिए ना, सिर्फ सारी एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी चीजें होती है ना, ये सारी क्यों डेवलप होती है? सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से। एक चीज जो होनी नहीं होती है, ठीक है, कोई चीज एक सिनेरियो बना ले, वो चीज होनी भी नहीं होती है, और ओवर थिंक कर करके अच्छा इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं उसको ये जवाब दूंगी, वो मुझे ये जवाब क्या लगता है, अगला बंदा वो सोच ही ना रहा हो, अगला बंदा आपसे लड़ना चाहे ना रहा हो, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंक कर करके नहीं, मैं अगर इसने मेरे से ये बात की ना, मैं इसको ये जवाब लाजमी दूंगी। तो इसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग को लेकर फर्दर डिप्रेशन और एंजाइटी जनरेट होती है। और फिर सबसे पहले प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि हाँ इसने मेरे साथ लड़ाई की क्यों नहीं। जब आप मेंटली आप अपने आप को देखें कि आप अपनी लाइफ में कितना सुकून चाहते हैं।